नमस्कार बच्चों, हम आपकी हिंदी की शिक्षिका आज आपके बोर्ड परीक्षा में निर्धारित समास के बारे में पढ़ेंगे। आपके यहाँ बोर्ड परीक्षा में साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थियों के लिए कुछ समास निर्धारित हैं, जिसमें अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास एवं बहुब्रीहि समास है। अतः आज हम इन्हीं तीनों समास का मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों तो हम ये समझ लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। समास में दो शब्द पास पास लाए जाते हैं। जब हम अक्षरों या वर्णों को अच्छी तरह पास पास ले आते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। इसी प्रकार आपने एक शब्द और सुना होगा, विग्रह। विग्रह का मतलब होता है जब हम समास युक्त शब्दों को अलग अलग करते हैं तो उसे विग्रह कहते हैं। जैसे राम राज्य है, जैसे राम राज्य है, राम का राज्य, तो राम का राज्य, इसमें हम का को मिलाएंगे, का को मिलाकर हमने राम राज्य शब्द कर दिया तो हमारा यह समास बन गया, राम राज्य हो गया। लेकिन जब हम इसका विग्रह करेंगे तो राम का राज्य, तो राम का के राज्य जैसे राज्य, तो ये विग्रह हो गया, ये अलग अर्थ हो गया। अब हमें पहला समास पढ़ेंगे, अव्ययी भाव समास। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय का मतलब आप सबने अव्यय पढ़ा होगा, आप सब जानते होंगे कि जो क्रिया की विशेषता बताता है, जो कभी भी व्यय नहीं होता है। इसमें पहले खंड की, पहले पद की प्रधानता होती है। जैसे यथा रुचि शब्द है तो यहाँ पर यथा शब्द प्रथम पद है और रुचि द्वितीय पद है। तो यहाँ पर अर्थ क्या निकला, रुचि के अनुसार। तो यहाँ पर जो यथा शब्द है वो अव्यय भी है और प्रथम पद है और इसकी प्रधानता भी है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। इसी प्रकार उदाहरण है, आजन्म है, यथाशक्ति है, यथाविधि है, दिनानुदिन है, निर्भय है, प्रत्यंग है, प्रत्यक्ष है, परोक्ष है, आपाद मस्तक है, प्रतिदिन है, प्रत्युपकार है, यथाशक्ति है। आप देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर सभी जितने भी हैं सब अव्यय लगे हुए उदाहरण हैं, जिनके आरंभ में अव्यय लगे हुए हैं। ये हमारे अव्ययी भाव समास की पहचान है। इसी प्रकार हमारे हिंदी में जैसे कुछ समास के उदाहरण हैं, अनजाने हैं, खटके है, निघड़क है, निडर है, एकाएक, धीरे धीरे, दिन भर, भर पेट। ये हमारे हिंदी में कुछ हिंदी से भी जो है समास है, लेकिन उदाहरण जो हमारे आते हैं वो जो है संस्कृत से, बहुधा संस्कृत से ही लिए जाते हैं। दूसरा समास है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास यह विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान का समास होता है। इसमें समास के पदों में उपमेय, उपमान अथवा विशेष्य और विशेषण का संबंध होता है। जैसे हम देखते हैं नीलांबर, नीलांबर, नीला है अंबर जो, नीला है अंबर जो। यहाँ पर नीला शब्द क्या है, उपमान है, और अंबर क्या है, उपमेय है। इसी प्रकार पीत सागर, पीत शब्द क्या है, विशेषण है, और सागर क्या है, विशेष्य है। तो इस प्रकार यहाँ पर कर्मधारय समास है, इसमें विशेषण विशेष्य, उपमान और उपमेय का उपमेय या उपमान का समास है। नीलोत्पल है, सन्मार्ग है, महात्मा है, परमेश्वर है, महाकाव्य, महौषध, सत्संगति, महर्षि, श्वेतपत्र, नीलकमल, नराधम, चरम सीमा, नीला आकाश। जहाँ पर उपमान और जहाँ पर उपमेय की समानता किसी विशेष उपमान से दी गई हो
वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। जैसे चंद्रमुख है, चंद्रमा के समान मुख, तो मुख की उपमा किससे दी गई है? चंद्रमा से दी गई है। तो अर्थात यहाँ पर उपमेय और उपमान का समास है, अर्थात विशेषण या विशेष्य का संबंध है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। अगला है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में ना तो प्रथम पद प्रधान होता है, ना तो दूसरा पद प्रधान होता है, अपितु इसमें कोई तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे लंबोदर है, लंबा है उदर जिसका। भाई हम किसी भी लंबे उदर वाले व्यक्ति को गणेश जी नहीं कह सकते, लेकिन लंबोदर शब्द का जो प्रयोग है केवल गणेश जी के लिए ही प्रयुक्त होगा। इसी प्रकार पीतांबर है, पीला है वस्त्र जिनका, तो पीला वस्त्र किसका होता है? भगवान विष्णु का, वो भगवान विष्णु धारण करते हैं। यह पीला वस्त्र उन्हीं के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। यहाँ पर इसका एक लक्षण है कि विग्रह करने में वाला, वाली और जो या जिस आदि शब्द का प्रयोग होता है।